गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने कल आपको बताया था लेटिट्यूड अक्षांश। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड पे, देशांतर देशांतर रेखाएं के बारे में बात करते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड ट्यूड लाइन। पहले हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, इसका महत्व क्या है, तो ये क्यों बनाई गई है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको। तो ये हैं आपकी, ये किसको दर्शाती है? ये टाइम एंड डेट को। किसको? टाइम 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 एंड डेट को, आपको समय और तिथि को। देशांतर रेखा किसको दर्शाती है? समय और तिथि को। देखा है जैसे कि आपने। अब देख लेते हैं देशांतर रेखाओं की जो परिभाषा का है डेफिनेशन। जो ग्लोब या पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये हम आपको दर्शाते हैं यहाँ पे। अब हम ग्लोब बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ये हमारा ग्लोब, सॉरी, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। इसको हम 0 डिग्री रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा को यह ग्रीनविच लाइन। ठीक है, यहीं पे कहा है आपका। जब आप सामने देखेंगे तो 0 डिग्री रेखा आपके उसके पीछे जाएंगे ग्लोब के। जब मैप आप देखेंगे, खोलेंगे, तो उसके पीछे जाएंगे तो वहां निकलेगा 180 डिग्री रेखा। 180 डिग्री 180 डिग्री रेखा क्या होती है? ये होता है, इसका नाम है 180 डिग्री रेखा। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री रेखा क्या है? ग्रीनविच लाइन। 180 डिग्री रेखा है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा में बोला है आपसे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। हम दिखाते हैं आपको। देखो, नॉर्थ पोल ये है आपका, नॉर्थ पोल। यहाँ नीचे क्या? साउथ पोल। ये है आपकी देशांतर रेखा। ऐसे खींची, देख रहे हो आप? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ये हमने क्या कर दिया? ये हमारा क्या है? ग्लोब। या ऐसे कह सकते हैं आप इसको पृथ्वी हमारा। ये जो हमने लाइनें खींची इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाएगा इसको? लॉन्गिट्यूड खोला, हमने खींचा, ठीक है, बनाया है। अब देख लेते हैं क्या है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है, देखा है। ये कहाँ से मानी गई है? तो ये ब्रिटिश वेधशाला है, जो ब्रिटिश ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, जो वहां से माना गया इसको 0 डिग्री रेखा को। जो लंदन एक शहर है, लंदन, ब्रिटेन में एक लंदन शहर है जगह। तो वहीं से ये इसका खींचा गया, मानक माना गया है देशांतर रेखा का। अब देख लेते हैं हम इसमें, ये
अब देख लेते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी पहले देख लेते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, वो आपकी है 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। अब ये निकालते कैसे, इसको ये भी देख लेते हैं पहले। तो एक डिग्री देशांतर, 1 डिग्री के अंतराल पर, विषुवत रेखा के 1 डिग्री अंतराल पर दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात करेंगे। तो हमने कल आपको बताया था विषुवत रेखा के बीच की जो महान वृत्त था, ग्रेट सर्किल था, महान वृत्त विषुवत रेखा को कहते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी थी, 40,000। कितनी थी, 40,076 अपान 40,076 अपान 360। तो देशांतर कितने हमारे, अभी हम आपको दिखाएंगे अच्छे से। देशांतर है 360, तो 360 इंटू 40,076 कर देंगे तो आपका 111.32 किलोमीटर आ जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम दिखाते हैं आपको। ये तो रहा हमारा इनकी दूरी, दो बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस है 100 कितना है, 111.32 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं, प्रत्येक देशांतर रेखाएं प्रत्येक अक्षांश को काटती हैं। प्रत्येक देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, प्रत्येक अक्षांश को काटती हैं, ये भी देखना जरूरी। प्रत्येक देशांतर रेखा में प्रत्येक अक्षांश को काटेंगे। और उसके बाद में हम देखें उत्तरी प्लस नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी जो है 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। अगर ग्लोब को या पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी को बीच बराबर भागों से काटती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। कितने, दो भागों में, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री। तो ये कौन सा, इधर वाला कौन सा पार्ट आएगा आपका, ये आपका आएगा वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। आपका आएगा ये ईस्ट हेमिस्फीयर। देखा हमने, ये आप पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध, इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। तो एक आ गया पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्ट हेमिस्फीयर, एक आ गया आपका पूर्वी गोलार्ध ईस्ट हेमिस्फीयर, देखा है। अब हम देख लेते हैं ये क्या है, 180 डिग्री रेखा को क्या होता है, यहाँ 2 बार गिना जाता है। 180 डिग्री रेखा जो है इसको कितनी बार गिना जाता है, इसको 2 बार गिना जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये आपका 0 डिग्री रेखा है, यहाँ पे ये वाली जीरो आपकी ये आई है, ये वाली 0 डिग्री रेखा, ठीक है। तो इसको आप ईस्ट में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है, ठीक है, ये आप 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसके बाद 60 है, 90 है, 120 है डिग्री, उसी तरीके 160 फिर आएंगे, आप पीछे जाएंगे वापस तो यहाँ 180 डिग्री मिलेगा आपको। आप वेस्ट की तरफ आएंगे, इसी तरीके से वेस्ट की तरफ आपका 10 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, उसी तरीके से 180। तो 180 डिग्री रेखा क्या होता है, 2 बार गिना जाता है ग्लोब पे। अब बात कर लेते हैं ईस्ट, ये हमारा पूर्व में कितनी है, लॉन्गिट्यूड कितना है देशांतर रेखा पूर्वी में, तो पूर्व में हमारी 180 डिग्री रेखा है। कितनी है, 180 डिग्री रेखा। ईस्ट में कितना है, ईस्ट में 180 डिग्री रेखा। उसी तरीके से हमारे वेस्ट में क्या है कि वेस्ट में हमारी है, इसको मिटा देते हैं, वेस्ट में कितना है, ये है 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, 180 कितना हुआ है, 360 डिग्री, 180 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना, 360 डिग्री, कितना हुआ है, 360 डिग्री देशांतर है। अब बात कर लेते हैं दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहा जाएगा, इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी, इसको क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे, GORE या गोरे, गोरे कहेंगे, इसको गोरे कहेंगे, ठीक है, इसको गोरे कहा जाएगा। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहेंगे, हम लोग गोरे कहेंगे। और देखते हैं देशांतर रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। देशांतर रेखाएं कैसी होती है, खड़ी हुई होती है,
ये कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ये होती कैसी, वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ये हमारे यही हमारा रहा देशांतर, क्या रहा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है मित्रों, कैसा है।